नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया जान चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की बुरी तरह से हार हुई है और बाइडन की बड़ी जीत हुई है, यानी यूएसए के अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडन हैं। अब उनकी जीत के बाद और ट्रंप की हार के बाद जो मोदी के भक्त थे, जो अंधभक्त थे, उन्हें बहुत ही बुरी मिर्ची लगी है, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है और वो परेशान हाल हैं, क्योंकि मोदी के भक्त नहीं चाहते थे कि ट्रंप हारे। और वजह ये थी कि मोदी और ट्रंप दोस्त थे और दोनों की जो मानसिकता थी, दोनों के जो काम थे, वो एक तरह के थे। जिस तरह से मोदी एक धर्म को दरकिनार कर, बल्कि हिंदू मुसलमान करके सत्ता में बने हुए थे, उसी तरह से ट्रंप की भी जो नीति थी वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी। इस वजह से ट्रंप की हार अंधभक्तों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो जले भुने पड़े हुए हैं। अंधभक्तों को मिर्ची इसलिए भी लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ हराया है, बल्कि इतनी बड़ी उन्होंने जीत हासिल की है बाइडेन ने कि इतिहास में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी भी राष्ट्रपति को नहीं मिली थी। इसलिए भी अंधभक्त को बड़ी मिर्ची लगी है। अंधभक्त को और मिर्ची इसलिए भी लगी है कि बाइडेन ने चुनाव जीतते ही ये कह दिया कि वो मुसलमानों के साथ हैं, यानी मुसलमानों पे जो प्रतिबंध लगे थे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों पे प्रतिबंध लगाए थे, उन सब प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा किया है कि वो मुसलमानों के साथ है। ये जानकर और तिल मिला रहे हैं अंधभक्त। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, यहाँ तक कि कंगना रनौत ने भी उन्हें गजनी वजनी कुछ जैसे शब्दों से नवाजा है। लेकिन खैर, चांद पर थूक फेंकने से चांद पे नहीं जाता, वापस खुद के चेहरे पर ही आता है। बाइडेन ने जीतने के बाद प्रतिबंध जो मुसलमानों पर थे उसे तो हटाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों को, यानी इस्लाम को, वो दर्जा दिया जाएगा, वो मान्यता दी जाएगी, या वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान दिया जाएगा जो दूसरे धर्मों को भी दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से मुसलमानों को किस तरह से नकारा गया है, किस तरह से इस्लामोफोबिया को एक रणनीति के तहत फैलाया गया है, और इन सबको फैलाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रंप बहुत बड़े जिम्मेदार थे। इस इस्लामोफोबिया को फैलाने के लिए उनके दोस्त मोदी भी जिम्मेदार थे। और बाइडेन के इस बयान की वजह से अंधभक्तों को पूरी तरह से मिर्ची लगी हुई है। अंधभक्तों को मिर्ची इसलिए भी लगी हुई है कि अंधभक्त जो मोदी के भक्त थे, वो ट्रंप को जीतने के लिए उन्होंने हवन तक किया था। आप एक वीडियो को देखिए, उसमें साफ देखा जा सकेगा कि ट्रंप को किस तरह से टीका लगाया जा रहा है, किस तरह से हवन किया जा रहा है, पूजा की जा रही है ट्रंप, ताकि ट्रंप की जीत हो। मगर ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। ट्रंप ने जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने जो काम शुरू किया था वो यही काम शुरू किया था कि एक धर्म को, यानी मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट किया था। उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। उन्हें वीज़ा देने में बहुत ही ज़्यादा, उन्हें वीज़ा जल्द नहीं मिलता था यूएसए का, और ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध थे। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद एक बार फिर से उम्मीद जागी है। इससे पहले यूएसए में जब भी चुनाव होते थे तो जिन्हें राजनीति में रुचि है या जिन्हें दुनिया की राजनीति में जानने का शौक़ है, वो इंटरेस्टेड होते थे ये जानने के लिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मगर इस बार का चुनाव हमारे देश यानी भारत में भी बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा, क्योंकि वो चाहते थे, ख़ास तौर से अंधभक्त चाहते थे कि ट्रंप जीते। और अंधभक्त ट्रंप को इसलिए जिताना चाहते थे क्योंकि ट्रंप की भी मानसिकता वही है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और आप जानते ही हैं कि अंधभक्तों को इस्लाम से या मुसलमानों से कितनी नफ़रत है, और ये नफ़रत का कारण ही है कि वो इस बार यूएस के चुनाव में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे और चाह रहे थे कि ट्रंप जीत जाए। मगर अफसोस कि ऐसा ना हुआ और ट्रंप बुरी तरह से हारे। न सिर्फ हारे बल्कि जलील किए गए। आपने ये भी खबर सुनी ही होगी कि ट्रंप इस बार चुनाव में ठीक वैसे ही तिलमिला रहे थे जैसे अंधभक्त तिलमिलाने लगते हैं। जिस तरह से मोदी जी हमारे वोट मांगते हैं, कभी आर्मी के नाम पर, तो कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कभी पाकिस्तान के नाम पर, ठीक उसी तरह से ट्रंप की भी हालत वही थी। और वो अंत तक हार नहीं मान रहे थे, वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे कि गलत ढंग से चुनाव हुआ है, गलत ढंग से वोटिंग की जो गिनती है वो गलत ढंग से की जा रही है। और जब टीवी पर ये बोल रहे थे तब टीवी के प्रसारण को रोक दिया गया, ये कहकर कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ी जलालत इतने बड़े देश के लिए, बड़े देश के राष्ट्रपति के लिए और क्या होगा, जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है।
इतना ही नहीं, चुनाव के समय या चुनाव के बाद जब वोटिंग चल रही थी तब ट्रंप कहीं गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे, आपने शायद ये भी खबर देखी होगी, तब लोग हुटिंग कर रहे थे, यानी चिढ़ा रहे थे, ट्रंप को जलील कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में भी मोदी को झूठा कहा जाता है, मोदी को जुमलेबाज कहा जाता है, ठीक उसी तरह से ट्रंप का भी हाल था। शायद यही वजह है कि दोनों की जो मानसिकता मिलती है, शायद यही वजह है कि दोनों एक दूसरे के बहुत ख़ास दोस्त थे, और शायद यही वजह है कि ट्रंप की हार पर अंधभक्तों को पूरी तरह से मिर्ची लगी हुई है। अब जिस तरह से जो बाइडेन जीते हैं, वैसे ही इस देश के लोगों को जो मोदी की नीतियों से के साथ नहीं हैं, वो ये चाहते हैं कि अब इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी विदाई हो। आपकी आवाज